कुछ फल जैसे अनानास है, आम है, केला है, ये खाने से डायबिटीज़ या शुगर का लेवल बढ़ता है या चांसेस ज़्यादा होते हैं? अगर डायबिटीज़ है और कंट्रोल नहीं है तो कुछ फल आप नहीं खा सकते, जिसमें आम, लीची, चीकू, केला, अंगूर। फ्रूट जूस डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते हैं। हम जो ट्रेडिशनल थाली थी, रोटी, सब्जी, दही, दाल, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा, सैलेड में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा, ये इससे हम दूर जा रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज खा रहे हैं। इंडियन ट्रेडिशनल फूड में भी तो कुछ ऐसा होगा ना जो डायबिटीज़ के मरीजों को बिल्कुल नहीं चखना चाहिए। हमारे पास ना जो गेहूं आता है वो प्रोसेस्ड आता है, वो अपनी क्वालिटीज़ को सब खत्म कर देता है, इसलिए लोग मिलेट्स पे ज़्यादा बोलते हैं। आजकल मिलेट्स की जो बात हो रही है, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ का आटा, इसको रिप्लेस कर दीजिए गेहूं से। प्लस चावल जो है उसका मांड निकाल के खाइए। हम लोग जो साउथ एशियंस हैं, हमारा फिनोटाइप ऐसा है कि जब हमें खाना मिलता है हम उसे स्टोर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को सदियों से ये पता है कि शायद आगे खाना ना मिले। तो अगर हम एक्सेस खाते हैं तो एक यूरोप या एक अमेरिकन के कंपैरिजन में हमारा लिवर फैट को स्टोर कर लेता है या एनर्जी को स्टोर कर लेता है। खाने से डायबिटीज हो ये मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, यू आर ओबीज, ओवरवेट, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप हाई स्ट्रेस जॉब में हैं और ऊपर से आप मीठा खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, तो आपको डायबिटीज होने की पूरी संभावना है। किसको टेस्ट कराना चाहिए? आखिर हम 10 साल की उम्र से तो नहीं कराएंगे। आपकी उम्र अगर 25 या 30 से ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, माँ बाप को, भाई बहनों को, दादा दादी, नाना नानी को, या आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, और या फिर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, तो ये कुछ कंडीशंस है, या फिर प्रेगनेंसी में जिन्हें शुगर हुई है उनको डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टेस्ट कराना चाहिए। सेहत पावर्ड बाय Sensodyne K, co-powered by a CSR initiative of USV and Dr. Basu Eye Hospital. अभी लेके आए Sensodyne K, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। घर में ना जब से हम बड़े हुए ये सुनते हुए आ रहे हैं, और आई एम श्योर आप सब ने भी ये सुना होगा कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है, या अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मीठा खाना छोड़ दीजिए तो आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। आप सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि क्या खाने से डायबिटीज़ होती है, या कौन सा ऐसा खाना है जिस चीज़ को हमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए अगर हम प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं तो। Dr. Basu Eye Hospital, the best Ayurvedic eye hospital to cure cataract and retinal problems without surgery. डॉक्टर वैष्णव, आप ही पहले बता दीजिए। देखिए, अगर आप पेशेंट नहीं हैं तो आपको खाने के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फॉर्मूला है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, कुछ सोचने की बात नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो आई एम ए पोटेंशियल कैंडिडेट टू बिकम डायबिटीज़, बट आई नॉट नेसेसरी दैट आई विल बिकम डायबिटीज़। बहुत से पेशेंट आते हैं, अरे मैंने कहा तुम 30 साल के, तुमको डायबिटीज़ हो गई? अरे मेरे माँ पिताजी को था, मेरे दादाजी को था, उनके पिताजी को था। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आप सोचें कि मैं इस बीमारी से बचना चाहूँगा या मैं आगे बच्चों को अपने इस बीमारी से ग्रसित नहीं होने दूंगा, तो वो आप कर सकते हैं। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मेरे पेशेंट हैं जो 30 और 40 साल के बीच में हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर करके आए थे, बहुत ज़्यादा उनका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन था, और उन्होंने 6 महीने में जस्ट बाय लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन उन्होंने उस डायबिटीज़ से मुक्ति पा ली है, और अभी तक वो बिना दवाई के चल रहे हैं। और वो शहर के लोग नहीं थे, वो गांव के। मैं नोएडा में प्रैक्टिस करता हूँ, सराउंडेड बाय सो मेनी विलेजेस, एंड वहाँ के लोग हैं जिन्होंने ये एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके, अपना स्लीप पैटर्न ठीक करके उसको ठीक किया है। खाने से डायबिटीज़ हो ये मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, यू आर ओबीज, ओवरवेट, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप हाई स्ट्रेस जॉब में हैं और ऊपर से आप मीठा खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने की पूरी संभावना है। उसमें डाइट एक पार्ट है
केवल डाइट से ही नहीं होता, बट ये जो फैक्टर्स मैंने बताए वो उसमें साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मैं अग्री नहीं करती बिकॉज मेरे पहले बहुत ही लर्नड स्पीकर थे और मुझे उनको दोनों को सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बट आई थिंक मेरी ऑडियंस को ये क्लियर होना चाहिए कि हम सही नहीं खा रहे हैं। उसका मेन कारण, जैसे कि मेरे प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया, कि ट्रेडिशनल कुकिंग से हम दूर जा रहे हैं। हमारे अपने बच्चे, अब कितने बच्चे हैं जिन्होंने बालूशाही खाई है, हाथ उठाएं। तो ये बालूशाही जिन्होंने खाई है यहाँ है, शायद ये दिल्ली के नहीं है। मैं अगर अपनी बिटिया से पूछूं तो वो बालूशाही को पहचान भी नहीं पाएगी। तो बात ये है कि हम गलत तो खा ही रहे हैं। तो कम खाना घर पर खाया जा रहा है, बाहर से ज़्यादा खाना मंगाया जा रहा है। जो बाहर से खाना आता है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। एक तो ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सैचुरेटेड फैट से ही खाना टेस्टी होता है, जैसे प्रीवियस स्पीकर ने भी बताया। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि हमारे खाने पीने से ही शुगर होती है, ये नहीं मैं कह रही, बट हमारा खान पान गलत है। हम जो ट्रेडिशनल थाली थी, रोटी सब्जी दही दाल, जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा, सैलेड में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा, ये इससे हम दूर जा रहे हैं। गलत खाना खा रहे हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज खा रहे हैं। तो यस, कैलोरीज इंपॉर्टेंट हैं, हमें अपनी सबको अपनी अपनी कैलोरीज पता होनी चाहिए। और मैं आपको बता रही हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ ICMR प्रोजेक्ट एंड वी स्टार्टेड रजिस्टरिंग यंग डायबिटिक्स इन इंडिया। तो 10 साल पहले जब हम 25 से कम के डायबिटीज़ को रजिस्टर करते थे तो प्राय उसमें टाइप 1 डायबिटिक होते थे, जिनमें इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो एक अलग प्रकार की डायबिटीज़ है। खान पान, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी क्लिनिक में प्राय एवरी डे आई सी 1 पेशेंट लेस देन 25 सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़। उम्र 25 से कम, 20 और 25 के बीच में या 25 से 30 के बीच में। मोटापा नंबर 1, फैमिली हिस्ट्री नंबर 2, और फैमिली हिस्ट्री रिलेटिव्स में, दादा दादी में, नाना नानी में, भाई बहनों में, सेकंड। थर्ड इज़ कि रात को समय पर ना सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रीवियस स्पीकर ने क्रोनो मेडिसिन की बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समय पे सोना ये नहीं हो पा रहा है, उसका नाम ही है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। जो हम रात में जागते हैं, इट इज़ टेकिंग अस टू आवर ग्रेव्स। तो खान पीने से तो प्रॉब्लम तो है ही। सिर्फ खाने पीने से डायबिटीज़ नहीं होती, बट आप अगर जेनेटिकली प्रोन हैं आपके। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कि हम लोग जो साउथ एशियंस हैं, हमारे बहुत बहुत पुराने जो हमारे यहाँ सूखा पड़ता था या बाढ़ आ जाती थी, फसल डिस्ट्रॉय हो जाती थी। तो जेनेटिकली हम जिसे इंडियन फिनोटाइप कहते हैं, तो हमारा फिनोटाइप ऐसा है कि जब हमें खाना मिलता है हम उसे स्टोर करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ये पता है, सदियों से ये पता है कि शायद आगे खाना ना मिले। तो अगर हम एक्सेस खाते हैं तो एक यूरोप या एक अमेरिकन के कंपैरिजन में हमारा लिवर फैट को स्टोर कर लेता है या एनर्जी को स्टोर कर लेता है। आज मैंने कल एक 12 वर्ष का बच्चा देखा, फैटी लिवर। तो यस, खाना तो हमें चेंज करना ही होगा। और मेरा इस मंच से मैसेज बहुत क्लियर है कि खाने के बारे में सोचिए। अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं तो ज़रूर सोचिए आप क्या मंगा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या ये तेल 100 बार यूज़ किया गया है? क्या ये भटूरा बार बार उसी तेल में तला गया है? नहीं, आपको सोचना पड़ेगा। और आज आप ये सोच लेकर जाइए कि खाना हम सही नहीं खा रहे हैं। और ये तो आपको सोचना ही पड़ेगा। सही समय पर नहीं खा रहे, सही नहीं खा रहे, कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज खा रहे हैं, विटामिन और मिनरल उसमें कम है। तो इसलिए हम इंडियन फिनोटाइप हैं। फिनोटाइपिकली वी आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़। तो ऐसे तो नहीं हम वर्ल्ड के डायबिटीज़ कैपिटल बन चुके हैं। हमारे यहाँ 101 मिलियन डायबिटिक्स हैं और हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि तमाम डायबिटीज़ डॉक्टर भी और तमाम डॉक्टर भी यदि डायबिटीज़ ट्रीट करे तो वो इनफ नहीं होंगे। ऐसा एपिडेमिक है शुगर का, तो इसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा। डेटा कोट किया, इसी से ही मेरा सवाल है। जैसे इस हॉल में जितने बच्चे बैठे हैं, जितने दर्शक अभी हमारे सामने हैं और बाकी जो कैमरे के पीछे से देख रहे होंगे, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ बैठे हुए भी ऐसे जिन्होंने कभी टेस्ट नहीं कराया या पता नहीं चलता कि हम डायबिटिक हैं या नहीं हैं। तो वो कौन सी एज है या वो कौन सा फेज़ है जिसमें टेस्ट डेफिनेटली करा लेना चाहिए, और क्या सिम्टम्स है जिससे ये समझ में आता है कि कोई व्यक्ति टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटिक है? डॉक्टर वैष्णव, आप पहले जवाब दीजिए। अर्बन पॉपुलेशन में 10 to 15% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़
एंड इक्वल अमाउंट के लोगों को मालूम नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है. जो डायग्नोज हैं 10 to 15%, उसमें 50% दे डोंट नो दैट दे हैव डायबिटीज़. प्रॉब्लम क्या है कि इसके 60% से ज़्यादा लोगों में कोई सिम्टम नहीं होते. रूटीन एग्जामिनेशन में हम जब चलते हैं, वो अब अच्छी बात ये होगी कि कॉरपोरेट ऑफिसेज में, मीडिया हाउसेज में दे आर डूइंग नाउ हेल्थ चेकअप, प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप हो रहा है, तो उसमें ब्लड शुगर इज़ ए पार्ट. तो यू कम टू नो दैट ब्लड शुगर आपका हाई है. मैं ये बताना चाहूँगा कि एक जो कैजुअल ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो होती है, ग्लूकोमीटर से जो हम करते हैं, उसमें अगर आपको सिम्टम है तो 200 से ऊपर आपको शुगर अगर है तो आप डायबिटिक हैं. देन यू शुड गेट द प्रॉपर ब्लड शुगर चेकअप डन. वो है फास्टिंग एंड पीपी करते हैं. फास्टिंग शुगर, ओवरनाइट फास्टिंग ऑफ 8 आवर्स, उसमें आप फास्टिंग सैंपल देंगे. अगर वो 126, 126 या उससे ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है. 2 घंटे प्रॉपर हाई कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट के बाद, या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है एक, जिसमें 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को 200 ml पानी में घोल के पिया जाता है. और जब पीना शुरू करते हैं तब से नोट करिए, ठीक 2 घंटे बाद आप जो ब्लड शुगर चेक करेंगे वो 200 या उससे ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ है. ये कंफर्म्ड है. थर्ड टेस्ट जो होता है वो है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको कहते हैं HbA1c. ये नॉर्मली पिछले 3 महीने का 10 से 12 हफ्ते का ब्लड शुगर कंट्रोल बताता है. और अगर ये 6.5 या उससे ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं. नॉर्मल में ये 5.7 से नीचे होता है और 5.7 से 6.4 इज़ प्री डायबिटिक. तो जैसा क्वेश्चन था कि हमको कैसे मालूम चले कि हमको प्री डायबिटिक है, 2 चीज़ें हैं इसमें. कि जब आपने ब्लड शुगर चेक किया, मुझे याद है करीब 20 साल पहले मैं एक कॉन्फ्रेंस में बाहर गया था, तो वहाँ पे ये ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन चेक होता था. उस समय यहाँ बहुत सारी लैब करती भी नहीं थी, तो उसने मेरा चेक किया, मेरा 5.8 आया. तो मैंने उससे बोला, या इट्स नॉर्मल, कैन यू बेटर वॉच आउट बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्री डायबिटिक. मुझे अभी तक याद है हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं नहीं ठीक है 5.8 ठीक है, प्लीज़ डोंट डू दिस. आपका HbA1c इफ इट इज़ लेस देन 5.7 देन यू कैन रिलैक्स, बट इफ इट इज़ 5.7 एंड अबव यू हैव टू कंट्रोल, बिकॉज डायबिटीज़ इज़ ए प्रिवेंटेबल डिजीज़. आप डायबिटीज़ होने के बाद भी बच सकते हैं, आप नॉर्मल ग्लाइसेमिक उसमें आ सकते हैं. अगर प्री डायबिटिक है तो ओनली 30 to 35% दे डेवलप इनटू प्रॉपर डायबिटीज़. तो आप उससे बच सकते हैं जस्ट बाय कंट्रोलिंग योर लाइफ स्टाइल एंड डाइट. सी, डाइट इज़ बहुत ही कंफ्यूज्ड टॉपिक है. और जो बात हुई थी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, जिनको पहले डाइटिशियन बोलते थे उनको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट बोलते हैं, वो डाइट चार्ट बनाते हैं. इट वाज ए डिफरेंट डाइट चार्ट years ago, but now they individualize the diet chart and that is the actual practice. मेरी डाइट क्या है वो मैं जानता हूँ, और मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता कि मैं क्या चीज़ खा सकता हूँ और क्या मुझे सूट करता है. तो मेरी डाइट मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए. नाउ डाइट इज़ नॉट द ओनली कॉज. इन माई ओपिनियन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ ऑल लाइफ स्टाइल डिजीज इज स्ट्रेस. Stress, tension, and stress is self-induced. It is not given by anyone. Stress का मैंने एक छोटा सा वो बनाया था. Stress is self-induced, traumatizing, recurring effect on self and system is stress. मुझे किसी ने कुछ बोल दिया कि मैं एक डिज़ाइनर टाई पहन के ऑफिस में गया और सबसे पहले जो बंदा मिला उसने कहा अरे यार ये क्या सड़ी हुई टाई पहनी हुई तुमने. तो उसके 2 तरीके हैं. स्ट्रेस तो मुझे हो गई कि इतनी अच्छी टाई खरीद के लाया मैं, डिज़ाइनर टाई, और ये कहता है कि घटिया टाई है. तो या तो मैं बोलूँ कि यार ये तो देहाती है, इसको कुछ पता नहीं है. दैट इज़ पॉजिटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव थिंकिंग. नेगेटिव थिंकिंग की पूरा ऑफिस में मेरा मूड ऑफ रहेगा, बार बार अपनी टाई देखूंगा कि यार इतनी अच्छी टाई खरीदी थी, इसने ख़राब बोली. तो स्ट्रेस इज़
कोई बंदा जो आपका स्विच ऑन कर देता है कुछ बोल करके, वो आपको स्ट्रेस देता है, बट इट इज़ इंड्यूस्ड बाय यू योरसेल्फ। जो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे हिट करता है वो है स्ट्रेस, और उसकी वजह से आप सोते नहीं हैं। और जब सोते नहीं हैं तो सोने की जो प्रक्रिया है वो एक दिन या 2 दिन में नहीं, इट टेक्स फ्यू वीक्स और मंथ्स। सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। डॉक्टर वैष्णव, बस 1 सेकंड में आपको टोकूंगी। आप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। डॉक्टर छाबड़ा, अगर आप इस सवाल का जवाब दें। मेरी एक दोस्त है, वो जब स्ट्रेस्ड होती है तो वो कहती है कि मेरे साथ मोमोज खाने चल लो, और हम 200 रुपये का मेट्रो कार्ड रिचार्ज करा के 150 रुपये के मोमोज खाने के लिए कमला नगर तक जाते हैं। पर मैं उसको कन्विंस नहीं कर पा रही कि तुम मेरे साथ चलो और टेस्ट करवा लो। तो आप ज़रा मुझे वो लॉजिक और रीज़न एक्सप्लेन कर दें कि प्री डायबिटिक और डायबिटिक फेज़ कैसे उससे डिटरमाइन किया जा सकता है, और कैसे ये टेस्ट कराना उसके लिए एक हेल्प हो सकता है। तो अभी आपने सवाल किया कि किसको टेस्ट कराना चाहिए, आखिर हम 10 साल की उम्र से तो नहीं कराएंगे। तो इसको आप याद रखें, अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, इंडिया में इसे 25 कहा गया है, तो आपकी उम्र अगर 25 या 30 से ज़्यादा है, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, माँ बाप को, भाई बहनों को, दादा दादी नाना नानी को, या आपको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, और या फिर आप मोटापे से ग्रस्त हैं, तो ये कुछ कंडीशंस है, या फिर प्रेगनेंसी में जिन्हें शुगर हुई है उनको डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टेस्ट कराना चाहिए। जो आपने बताया उसे कहते हैं सॉलेस इन फूड। प्री डायबिटीज़, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, प्री डायबिटीज़ में सिम्टम्स नहीं होते, और प्री डायबिटीज़ वो विंडो है, इट्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गो बैक टू नॉर्मल शुगर्स। तो ये विंडो को आप मिस ना करें। अगर आप मोटे हैं, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, शुगर चेक कराएं। खाली पेट अगर आपकी शुगर 110 से या 100 से कम है, इंडिया में से 110 मानते हैं, 110 से कम है तो आप नॉर्मल हैं। अगर आपकी शुगर 110 से 126 के बीच में है तो आप IFG या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज, इसे प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं। और पोस्ट प्रैंडियल डिटेल में डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 2 घंटे खाने के पहले बाइट के बाद चेक करें। अगर 140 से 200 के बीच में है तो इसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। तो अब कुछ ऐसे लाइफस्टाइल हैं जिससे आप प्री डायबिटीज़ से वापस नॉर्मल हो सकते हैं, पर अगेन कुछ वर्षों के लिए। आप पूरे समय के लिए होंगे ये अभी साइंस नहीं कह पाती, पर अगर आप उस समय अगर लाइफस्टाइल चेंज करें और आप एक्सरसाइज जिसे हम मिस कर रहे हैं, आप में से कितने लोग 40 मिनट्स रोज वॉक करते हैं, कितने लोग स्ट्रेंथनिंग करते हैं घर जाके। अगेन हम हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम बहुत बिजी रहते हैं, और मॉर्निंग वॉक ज़रूरी नहीं है, आप वॉक करें, शाम को करें, जब भी करें, जब भी। तो एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे यहाँ मिसिंग है। उसकी भी कई सारे कारण हैं, बट जो भी कारण है आप उसको एड्रेस करें। तो प्री डायबिटीज़ अगर हम पकड़ लेते हैं उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, प्री डायबिटीज़ में प्राय कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो जब सिम्टम्स ही नहीं हैं तो इसलिए हेल्थ चेकअप्स आर इम्पॉर्टेंट। आप अपना शुगर की जांच कराएं खाली पेट और नाश्ते के 2 घंटे बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, इसे हम रिमिशन या कुछ साल के लिए बैक गियर में ला सकते हैं। तो ये भी संभव है, वेट कंट्रोल, और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। डॉक्टर वैष्णव, हम ना बचपन से सुनते हुए आए हैं, और अभी अभी आम का सीज़न गया है, तो घर पर आम आने पर अक्सर लड़ाई होती थी कि नहीं नहीं आम नहीं आएगा क्योंकि घर पे मम्मी पापा दोनों को डायबिटीज़ है। तो क्या ऐसा है कि कुछ फल जैसे अनानास है, आम है, केला है, ये खाने से डायबिटीज़ या शुगर का लेवल बढ़ता है या चांसेस ज़्यादा होते हैं? जैसे अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको कुछ फल, अगर डायबिटीज़ है और कंट्रोल नहीं है तो कुछ फल आप नहीं खा सकते, जिसमें आम, लीची, चीकू, केला, अंगूर, एंड स्पेशली खजूर को मैं ज़रूर मेंशन करता हूँ। आजकल खजूर बहुत आ रहे हैं गल्फ़ कंट्री से, तो वो इससे शुगर आपका बढ़ता है। अगर कंट्रोल है देन आप इन मॉडरेशन आप खा सकते हैं, क्योंकि फल एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे खाने का, जिसमें हमको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं फलों से। लेकिन फल खाने का तरीका ये है कि हम लोग नॉर्मली हम घरों में देखते हैं कि खाना खाने के बाद फल खाते हैं, लेकिन एक्चुअली खाने से पहले आपको फल खाना चाहिए। और डाइट में भी बताना चाहूँगा कि पहले आप सैलेड खाइए या फ्रूट्स खाइए, उसके बाद आप प्रोटीन्स खाइए, फिर जाके आप कार्बोहाइड्रेट और फैट खाइए, सो दैट उसके लिए आपकी जगह कम बचे, तो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं। फ्रूट जूस डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते हैं, कोई भी फल का जूस नहीं ले सकते। वो सेब खा सकते हैं, सेब का जूस नहीं पी सकते, ऑरेंजेस खा सकते हैं, उसका जूस नहीं पी सकते, अनार खा सकते हैं, उसका जूस नहीं पी सकते, नारियल पानी बहुत कॉमनली यूज्ड है, वो बिल्कुल नहीं ले सकते।
जो फ्री फूड जो है उनके लिए वो टोमेटो जूस, घर पे बना हुआ टमाटर का जूस बिना स्वीटनर के वो यूज कर सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, मट्ठा छाछ बटर मिल्क जिसको बोलते हैं वो ले सकते हैं, खीरे का जूस वो ले सकते हैं। लेकिन बाकी और कोई भी जूस या एरेटेड पैक्ड या किसी तरह का जूस वो नहीं ले सकते हैं। और बाकी फल, जो हरे और छोटे फल हम ज़्यादा रिकमेंड करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। बड़े फल की मात्रा कम रखें, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का नामक एक चीज़ है, वो ये कि किसी खाने से आपका शुगर कितना बढ़ता है एज कम्पेयर टू द, अगर सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आप खाएं उससे जितना बढ़ता है उसको ज़रूर देखते हैं। 55 से नीचे जो फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, एक परसेंटेज में होता है, वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले होते हैं, और 70 से ऊपर वाले हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं। और ये पपाया, वाटरमेलन, ये सब जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, केले, और जबकि अनार और ये छोटे जो ये फल हैं, हरे फल, वो कम ग्लाइसेमिक तो इंडेक्स अब से होते हैं, घर उसको पे अगर देखना। आम वाली बहस हो तो मैं उसे सपोर्ट करूं कि हाँ आप डायबिटिक है तो नहीं खाइए। मैम नहीं, आप कुछ, इन्होंने बिल्कुल सही बताया, ग्लाइसीमिक इंडेक्स तो ज़्यादा है आम का, मगर आप उसे एक स्लाइस लेंगे तो उससे उसका शुगर नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसमें फाइबर है। तो हमें मिक्स एंड मैच करना है। यदि फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो उसकी क्वांटिटी कम लेनी है, और यदि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है पर ग्लाइसेमिक लोड कम है, जैसे वाटरमेलन, तो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं क्योंकि उसमें कार्ब कम होता है। और जैसे तुमने अपनी फ्रेंड का बताया कि उसको कभी भी स्ट्रेस में हम खाना खाते हैं, तो उस समय हमारे घर में क्या है ये इम्पॉर्टेंट है। एक हमारे यहाँ पे ऑडियंस में से किसी ने कहा कि मैं 12-1 बजे तक, तो बहुत लोग रात में उठ के खाते हैं, इसे क्लॉजेटेड ईटर बोलते हैं, रात में खाते हैं। तो आप ऐसा करें कि अब कुछ रात में अगर खाना ही है तो हेल्दी खाएं। तो अगर आप बॉइल्ड एग ले लेंगे तो वो ठीक है, प्रोटीन। आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, तो आप अपने बॉडी को एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, येस आई एम हंग्री। मोमोज भी खाने जाएं तो कम खाएं, मोमोज खाएं तो 1 या 2 खाएं। तो क्वांटिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन को सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है, और वो सिग्नल ऐसा होना चाहिए, क्या ये मेरे सिर्फ कुछ मिनट खाना खाते समय सोचे। दिस इज नोन एज माइंडफुल ईटिंग। Don't just go on eating. Chew your food and be mindful of what you are eating. तो आप खाने से पहले अगर सोचते हैं ये मेरे लिए सही नहीं है तो उसकी क्वांटिटी कम खाएं, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार हम स्ट्रेस में फिर खाना चाहते हैं, बिकॉज फूड प्रोवाइड्स अस सॉलेस, ये तो है ही। तो ट्राई करें कि हेल्दी फूड खाएं। और ये तो निश्चित है कि एक एप्पल को जब हम चबा के खाते हैं तो हमारा पूरा जबड़ा लगता है। गोलगप्पे तो हम बस अंदर ही कर जाते हैं। तो इसलिए एप्पल खाना, इस नेचर ने एप्पल बनाया, नेचर वॉन्ट्स यू टू ईट एन एप्पल, आप च्यू करके खाएं, बट हमने गोलगप्पे बना दिए। तो कम खाएं। मैसेज ये नहीं है कि आप इतने यंग हैं तो खाना पीना छोड़ दें, बिकॉज फूड गिव्स अस हैप्पीनेस, बट कंट्रोल खाएं। और ये ना भूलें कि हम 101 मिलियन डायबिटिक हैं इस मुल्क में अभी ऑलरेडी, एंड 136 मिलियन प्री डायबिटिक हैं, जिन्हें अभी तक तो शायद हम डायग्नोज भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शुगर कभी करवाई नहीं है। और आप आज अगेन एक मैसेज है, यदि आपके फादर डायबिटिक हैं तो आप अपने चाचा और बुआ को कहें शुगर कराएं। यदि आपके दादाजी डायबिटिक हैं तो आप अपने पिताजी की शुगर कराएं। अगर मासी डायबिटिक है तो माँ की शुगर कराएं, बिकॉज हेरिडिटरी जेनेटिक्स है। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपनी शुगर करवाएं। तो मैसेज ये क्लियर है कि लाइफस्टाइल से डिजीजेस तो हो रही हैं, हम अपने सात्विक खाने से अलग हो रहे हैं, पर क्या सात्विक खाना संभव है? बहुत मुश्किल है ना आज के उसमें। अगर हम वर्किंग हैं तो मुश्किल है 3 मील्स घर पे बनाना, सब कुछ रोटी सब्जी, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, कुछ तो अपनी ट्रेडिशनल थाली पर जाना ही होगा, और अब थोड़ा बहुत आप बाहर भी खा सकते हैं, पर माइंडफुल होकर खाएं। डॉक्टर साहब ने ट्रेडिशनल थाली की बात की, इंडियन ट्रेडिशनल फूड में भी तो कुछ ऐसा होगा ना जो डायबिटीज़ के मरीजों को बिल्कुल नहीं चखना चाहिए, बिल्कुल नहीं हाथ लगाना चाहिए, कुछ ऐसा अगर आप पॉइंट आउट कर दें। मैदा से बनी हुई चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। यूजुअली क्या है कि हमारा जो खाना है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, हमारे बचपन से खाने आ रहे हैं रोटी चावल आलू, ये तो हर खाने में होता है, हर थाली में होता है, हर घर में होता है। आपने सुना होगा फैटी लीवर आजकल बहुत चल रहा है, अल्ट्रासाउंड कराइए फैटी लीवर, नाउ उसका नाम नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हुआ, अब उसका नाम MASLD हो गया, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिक लीवर डिजीज़ हो गया। तो इस तरह के ये जो इसको डायबिटिक का एक मेटाबॉलिक कंपोनेंट है, तो आजकल बोलते हैं जिसको फैटी लीवर है तो उसको डायबिटीज़ ज़रूर चेक कराना चाहिए।
तो हमारे खाने में क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, अभी तक बहुत कम मेडिसिन आई हैं जो प्रॉमिसिंग हैं कि वो उसको ठीक करेंगी। SGLT2 इनहिबिटर आ गया, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आ गया, एक सेरोग्लिटाजार आ गया, बट ये दवाइयाँ अभी कहते हैं कि कुछ पे असर करती है, कर रही है, बट उसका मेन चीज़ है कि अपनी डाइट को आप चेंज करें। हम कार्बोहाइड्रेट पे कंसंट्रेट करें। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है 70 to 80%। एक नॉर्मल जो घर का खाना हमारा होता है उसको आप नीचे ले आइए, 50% पे ले आइए। आप रोटी जो गेहूं से बनी हुई रोटी, क्योंकि हमारे पास ना जो गेहूं आता है वो प्रोसेस्ड आता है, वो अपनी क्वालिटीज़ को सब ख़त्म कर देता है, इसलिए लोग मिलेट्स पे ज़्यादा बोलते हैं। आजकल मिलेट्स की जो बात हो रही है, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ का आटा, ये जो बेसन है, चने का आटा है, मूंग की दाल का चीला, बेसन का चीला, इसको उसके रिप्लेस कर दीजिए गेहूं से। और जड़ वाली चीज़ें, आलू, मूली, सलजम, शकरकंदी, चुकंदर, जिनकी सब्जियां मत बनाइए। सैलेड के रूप में थोड़ा बहुत गाजर, प्याज, छौंक में प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस चावल जो है उसका मांड निकाल के खाइए। मोटे चावल, बड़ी बासमती या स्टिकी राइस, जो भी चीज़ मॉइस्चर ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा और वो उतने ही हार्मलेस होगी आपके लिए। तो उस चीज़ को कंट्रोल करना हमारे डाइट में बहुत ज़रूरी है। मैं एक सिंपल चीज़ एक सिंपल चीज़ बताऊंगा। अभी यहाँ पे सब बैठे हैं, यहीं अपना डायबिटीज़ के बारे में पता कर लेंगे। IDRS होता है, इंडियन डायबिटीज़ रिस्क स्कोर। उसमें 3 क्वेश्चन अपने से पूछिए कि पहला, नंबर 1, एज आपकी अगर 35 से नीचे है तो 0 पॉइंट, 35 से 50 है तो 20 पॉइंट्स, एंड अगर 50 के ऊपर है 30 पॉइंट्स। आपकी हैबिट्स कैसी हैं? सीडेंटरी हैबिट्स हैं तो आपके 30 पॉइंट्स। अगर माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज है तो 20 पॉइंट्स। अगर विगरस एक्सरसाइज है जिसमें वर्क ऑल्सो इंक्लूडेड है तो आपकी 0 पॉइंट है। वेस्ट सरकमफ्रेंस चेक कर लीजिए। अगर लेडीज़ में, लड़कियों में 32 से नीचे वेस्ट सरकमफ्रेंस है तो 0 पॉइंट, 36 से नीचे आदमियों में है तो वो 0 पॉइंट, अगर 32 से 35 है तो 10 पॉइंट्स, और 36 से ऊपर है तो 20 पॉइंट्स, मेल में वही 39 के ऊपर है। एंड उसमें एक और चीज़ पूछनी है कि पेरेंट्स में डायबिटीज़ किसी को है, अगर नहीं है तो 0 पॉइंट, अगर एक पेरेंट्स को है तो 10 पॉइंट, दोनों पेरेंट को 20। इस चारों को जोड़ करके अगर 30 से नीचे है स्कोर तो आपको चांसेस बहुत कम है डायबिटीज़ होने के। 30 to 50 है तो आपके चांसेस हैं डायबिटिक होने से। अगर 60 के ऊपर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है डायबिटिक होने के। इसको IDRS बोलते हैं, जो हिंदुस्तान में ही डेवलप हुआ है ये, और यहीं यूज होता है, और इट इज़ रिमार्केबल। हमने अपनी क्लिनिक में लगाया है। पेशेंट बाहर देखते ही बोलता है कि सर मेरा ब्लड शुगर चेक कर दो, तो यू शुड ट्राई दिस IDRS। देखिए, बिना पैसे के आपको अपना शुगर लेवल टेस्ट करने का एक मौका और एक ज़रिया पता चल गया है। डॉक्टर मीना, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी जो सवाल मैंने डॉक्टर वैष्णव से भी किया था कि कौन से ऐसे इंडियन ट्रेडिशनल फूड हैं जो किसी डायबिटिक मरीज़ को या प्री डायबिटिक मरीज़ को नहीं खाना चाहिए। उन्होंने मैदा बोला तो मुझे समोसा याद आया जो रोज़ शाम को हम खाना पसंद करते हैं, तो अब से वो कम कर देंगे। तो मैं हमेशा मॉडरेशन की बात कर रही हूँ, तो कुछ भी बंद नहीं करना हमने। अगर आपकी फ्रेंड समोसा छोड़ के मोमोज खाती है तो वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रही। तो अगेन मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि हमें फूड के बारे में जागरूक होना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग। हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ स्टडी में पाया गया कि हम नॉर्थ में, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कहीं भी रहें, कार्ब की मात्रा 70% है। प्राय हम किसी को पूछते हैं नाश्ते में क्या लिया तो बोलता है बन और चाय, ब्रेड और चाय, ब्रेड बटर एंड चाय। तो कहीं भी इसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है। तो माइंडफुल ईटिंग में आता है कि कार्ब थोड़े कम किए जाएं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, सब्जी फ्रूट बढ़ाया जाए और प्रोटीन हमारी डाइट में ऐड किया जाए। तो ऐसा कोई भी खाना नहीं है जो बिल्कुल नो है, बिल्कुल नो कुछ नहीं है। आप इस छोटी उम्र में हर चीज़ ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यस, जितनी भी चीज़ें डीप फ्राइड हैं और ये ऑयल रीयूज़ हो रहा है, इससे ट्रांस फैट जनरेट होता है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और आपको यह मैं बताना चाहती हूँ कि हम वेस्टर्न और यूरोपियन पॉपुलेशन से पतले होकर भी डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन है, क्योंकि अगेन वही बात कि हम अपने फ़ैट को हैंडल नहीं कर पाते और हमारा फ़ैट लिवर और पैनक्रियाज में जाके जम जाता है। पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, लिवर में जब वो फैट जमता है, ज़्यादा होता है तो पैनक्रियाज में जाता है। इसको ट्विन साइकिल बोलते हैं।
तो ये ट्विन साइकिल को हमें ब्रेक करना है। और ये बहुत ये दुख की भी बात है कि हमारे टेंडेंसी है एज एशियंस, हमारा जेनेटिक है कि हम जो भी फैट खाते हैं वो सबक्यूटेनियस से लिवर और पैनक्रियाज में चला जाता है। तो मैसेज ये नहीं है कि आप नहीं खाएं। फैट भी 3 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड होता है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, वो हमें चाहिए। आप कंट्रोवर्सी सुनते हैं देसी घी इन मॉडरेशन इज़ नॉट बैड। व्हाट इज़ बैड इज़ ट्रांस फैट, वो ज़ीरो होना चाहिए। कुकीज़ में, रिसाइकल्ड ऑयल में, अगर समोसा बार बार तला गया है तो ये सब चीज़ें। तो आज आप माइंडफुल ईटिंग को मैसेज मैं बनाना चाहूँगी। ये मैसेज बिल्कुल नहीं है ये खाएं ये ना खाएं, ये मैसेज नहीं है। सब कुछ मॉडरेशन में खाएं, हेल्दी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट थोड़ा कम करें। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि थाली में अगर कार्ब ज़्यादा है, चावल ज़्यादा है, तो कैसे कम कर सकते हैं। प्याज, टमाटर, कचूम्बर की बात की किसी ने, कोशंबीर की बात की, वो सब ऐड करें। दही ऐड करें, प्रोबायोटिक या दही, प्रोटीन हो गया दही में आप खीरा टमाटर ऐड करें। तो अगेन मैसेज इज़ नॉट कि स्टॉप ईटिंग, बी अनहैप्पी कि मुझे शुगर हो जाएगी। मैसेज इज़ माइंडफुल ईटिंग, एक्सरसाइजिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्ट्रेंथनिंग, ऑल दीज, एंड ऑफ कोर्स स्लीपिंग। दैट्स माय बिगेस्ट मैसेज। थोड़ा सा डिटॉक्स करें, 1 या 2 घंटे टेक्नोलॉजी से दूर रहें। मुश्किल है पर पॉसिबल है। पूरे दिन में डिटॉक्स तो ज़रूर करें, बंद कर दें टेक्नोलॉजी और कुछ सोचें, कुछ किताबें पढ़ें। सब कुछ आपको सिर्फ एक फ़ोन से नहीं मिल सकता। संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ मूवी का डायलॉग नहीं, जीवन के लिए एक फ़लसफ़ा भी है। वक्त की जो घड़ी है ये हो चुकी है, इसीलिए ऑडियंस से 2 सवाल ले लेंगे हम। आप अपने हाथ रेज कर दीजिए जिसके भी सवाल हैं। MSc बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि डायबिटिक, मतलब मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स कम खाने चाहिए, रोटी में कार्ब्स होते हैं, तो कभी वो खाना नहीं खाती है तो एक साथ से उनका ग्लूकोज लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, तो वो उसका रीज़न क्या है? कुछ दवाओं का भी संतुलन बनाना है डाइट के साथ। तो हम ये नहीं कहते कि आप अगर दवा ले रहे हैं तो आप कार्ब ज़ीरो करिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। और ज़ीरो कार्ब डाइट या वेरी लो कैलोरी डाइट या वेरी लो कार्ब डाइट हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि जैसा मैंने बताया कार्ब, फैट, प्रोटीन 3 चीज़ें। तो अगर आप कार्ब बिल्कुल ही कम कर देंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? या आप प्रोटीन खाएंगे या आप फैट खाएंगे। तो कुछ ऐसे डाइट्स आए थे जिसे कीटो कहा जाता है, तो ये सब लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी सही नहीं है। कीटो डाइट वगैरह संतुलित आहार, रोटी, सब्जी, दही, दाल, और हर सैटरडे संडे आप बाहर खा सकते हैं, मीठा आप ले सकते हैं। तो ये आज का हमारा मैसेज है। इंडिविजुअल क्वेश्चंस अबाउट पेशेंट्स आई थिंक इज नॉट व्हाट वी कैन डू टुडे। Good afternoon. My name is Ninna, and I'm so glad that I chanced upon this event with a friend. So, wonderful conversation. I have a question regarding superfoods. What are your thoughts on superfoods? Do you recommend them? Is there anyone in particular that you lean towards more? So, yeah. See, superfood में mainly, they say that बादाम, पिस्ता, आपका ये वॉलनट, अखरोट, इसको नॉर्मली लोग सुपर फूड में मानते हैं, बट उसकी क्वांटिटी जो मेंशन की गई सुपर फूड में, यू टेक 45 पिस्ताशियो, 23 बादाम और 7 अखरोट अगर आप डेली खाएंगे तो वो सुपर फूड आपको हेल्प करेगा इन प्रिवेंशन डायबिटीज़ एंड कोलेस्ट्रॉल में। बट आई थिंक वो इट विल गिव यू अनदर काइंड ऑफ स्ट्रेस, सो विच विल क्रिएट प्रॉब्लम। बट इन मॉडरेशन, मैं नॉर्मली आई एडवाइज माई पेशेंट कि आप 7-8 बादाम, 7-8 पिस्ता आप खा लीजिए, रात में भिगा के बादाम ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए। अभी तक कंसेप्ट मालूम नहीं है कि भिगाते क्यों हैं बादाम को, बट it's a trend and it helps because it improves the good cholesterol. And normally मेथी, हमारे कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, फेनुग्रीक मेथी है, इसबगोल की भूसी है, वो फ्लैक्सीड है, ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो हमको हेल्प करती हैं इन कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर मैनेजमेंट में। ऑयल के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू चूज़ ए पर्टिकुलर ऑयल कि ये बिल्कुल ठीक है। हर ऑयल का ओमेगा 6 ओमेगा 3 रेशियो अलग अलग है, एंड बेस्ट रेशियो इज़ 5:10। ओमेगा 6 ओमेगा 3 का रेशियो 5:10 का। रिफाइंड ऑयल का बड़ा फैशन चला था, अब इट हैज़ फॉलन इन ग्रेस। तो जो बेस्ट, हम एक फार्मूला हम ईजाद किया है जो कि 1 चम्मच देसी घी, गाय का घी, 1 चम्मच सरसों का तेल,
1 चम्मच ऑलिव ऑयल और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। एक बंदा ये 20 ml होता है, 5 ml का 1 चम्मच होता है। एक दिन में आप ये कुकिंग मीडिया यूज करिए, आपको किसी तरह से कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आप देसी घी खा रहे हैं तो मक्खन नहीं खाएंगे, देन यू हैव टू रिप्लेस। अगर आप मक्खन खा रहे हैं तो सफ़ेद मक्खन खाएं, वो अच्छा है एज कम्पेयर टू दैट येलो मक्खन। और इसमें आपको देसी घी से सैचुरेटेड फैट मिलता है, मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल से आपको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलता है, और रिफाइंड ऑयल से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये तीनों चीज़ें शरीर के लिए ज़रूरतमंद होती है, इनकी ज़रूरत है शरीर को। इसलिए डोंट गो डायरेक्टली कि बिल्कुल हम रिफाइंड ऑयल ही खाएंगे, हम यही, तो उसके सब के एडवांटेज हैं। बिकॉज रिफाइंड ऑयल से कोलेस्ट्रॉल तो कम होता है, बट इट रिड्यूसेस द गुड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। एंड वो जो है सैचुरेटेड फैट जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये जो सुपर फूड हैं दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द गुड कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज दे आर वेरी फ्यू मेडिसिन जो आई जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, वो बहुत इफेक्टिव नहीं रही हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करिए, आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैष्णव। So I have superfoods. So we had avocados as superfood. Now problem is that most of the population doesn't even have an access to an avocado. So what my logic is that again I go back to the traditional thali, and also some foods are good, like he said, a fistful of nuts. तो nuts में मूंगफली भी आप ले सकते हैं, वो भी हाई प्रोटीन का सोर्स है। तो अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो मूंगफली भी प्रोटीन देता है। तो सुपर फूड के बजाय नेक्स्ट टाइम यू कॉन्सेंट्रेट ऑन फूड्स विच हैव हाई प्रोटीन, you know, and they have what he just said, ratio of omega-6 to omega-3, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ऐसे कुछ फूड्स हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसको बढ़ाने की दवाई नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है HDL, और वेट कम करने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो LDL के लिए तो दवा लेना पड़ती है, LDL तो एक जेनेटिक वो है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। गुड नून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ ऋतिक शर्मा, आदर्श विजेंद्रा इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल साइंस, सोवियत यूनिवर्सिटी। मेरा क्वेश्चन सर से है, सर ने कहा था कि मैम का भी क्वेश्चन था कि मीठे से डायबिटीज़ होती है। तो मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ एक ओल्ड एज वुमेन है जो 80 ईयर की है, और उनका जो लड़का है वो 50 या 40 ईयर का है। बट ओल्ड एज वुमेन को कोई भी या जीनोटाइप या फिनोटाइप कोई भी डायबिटीज़ नहीं है, बट लड़के को है। और उनकी जो मोम है वे कहती हैं कि मीठा खाओ, मेरे करा के दिखाओ डायबिटीज़। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मीठे या इससे रिलेटेड कोई डायबिटीज़ का इशू है या नहीं है, मैं क्लियर कट करना चाहता हूँ। ऐसा है ना, आपको बताया कि बहुत सारे हैं, जेनेटिक्स है, ऐसा नहीं है मीठा खाने से नहीं हुई, उनको जेनेटिक्स। अब क्योंकि हमारा जो अब सब कह रहे थे हमारे प्रीवियस स्पीकर कि आप जो भी खाएं तो आप उसे पचाते थे, है ना, आप दौड़ते थे। अब गाड़ियां तो रूरल एरिया में भी आ गई हैं, अब साइकिल वहाँ कोई नहीं चलाता, अब खेती बहुत कम लोग करते हैं। तो इस वजह से अब रूरल एरिया में भी अगर आप देखेंगे तो इंसिडेंस वही 13% आ रहा है, यानी कि 18 साल से ऊपर 13 लोगों को, 100 में से 13 लोगों को प्री डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ तो वहाँ पर भी बढ़ी है। तो अगर आपके माँ बाप को नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता आपको नहीं होगी, आपको हो सकती है, पर उनको अगर हो गई है तो इलाज कराना है, खान पान से, एक्सरसाइज से, और हेल्दी लाइफस्टाइल से, और दवाइयों से। थैंक यू सो मच डॉक्टर मीना, थैंक यू सो मच डॉक्टर GC वैष्णव। और आप लोग सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने शांति से और इतने रोचक सवाल पूछकर आपने ये सेशन सुना और साथ दिया।